हेलो एवरीवन, आज हम बहुपद में प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर शेषफल 0 आता है तो वो एक गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, gx दिया है x-3 और px दिया है x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया है हमको दिया है भाज्य px बराबर दिया है x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन x धन 6। उसके बाद हमको दिया है भाजक gx बराबर दिया है x-3। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3, उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +3। अब अगर x बराबर 3 रखेंगे, किस में रखेंगे, भाज्य में x के जगह x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर वो शेषफल 0 आता है तो भी एक गुणनखंड होगा, शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो एक गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि px में x बराबर 3 रखने पर यदि शेषफल 0 आता है तो x-3 px का गुणनखंड होगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं। शेषफल बराबर हो जाएगा P3। शेषफल बराबर हो जाएगा P3। तो P3 मतलब x की जगह पूरा क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ पे x की घात 3 है तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। उसके बाद -4, x की घात 2 है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह लिखेंगे 3 प्लस और ये 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 की घात 3 है मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। उसके बाद -4 गुना 3 के घात 2 है मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। ये 27 हो गया, 9 चौक हो जाएगा 36, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, प्लस वाले को जोड़ देते हैं। 9 7 हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 36 और ये हो गया -36। तो 36 में 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि gx जो है px एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे दिया है gx बराबर x धन 1 और px बराबर दिया है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है, हमको दिया है भाज्य px बराबर दिया है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1 और भाजक दिया हुआ है gx बराबर दिया है x धन 1। हम इस भाजक को पहले 0 के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1, ये प्लस है इधर जाके हो जाएगा -1। अगर हम x के जगह इस px में -1 रखें और शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये जो है gx जो है px का गुणनखंड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यदि px में x बराबर -1 रखने पर शेषफल यदि 0 आता है
तो gx px का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो शेषफल बराबर हो जाएगा p माइनस 1। अब यहाँ पे x की जगह लिए हैं -1, तो जितना भी x है उसके जगह -1 रख देंगे, तो 2 गुना x की जगह रखेंगे -1 की घात 3 धन x की जगह रखेंगे -1 की घात 2 ऋण 2 और x की जगह रखेंगे -1 + 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस की घात 3 करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, तो ये 2 गुना ये माइनस आ गया, और 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस का घात स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद माइनस और माइनस का गुना ये प्लस हो जाएगा, 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा, और ये +1। अब इसको 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। अब यहाँ पे 4 में -2 करेंगे तो यह जाएगा 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा शेषफल जो है 0 नहीं हुआ, शेषफल बराबर आ गया 2 जो कि 0 नहीं है। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे gx बराबर दिया है x - 2, px बराबर दिया है x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमको दिया है भाज्य px बराबर दिया है x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 2। उसके बाद दिया है भाजक gx बराबर दिया है x - 2। अब इसको x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो -2 उधर जाके हो जाएगा +2, तो x बराबर आ गया हमारा 2। अगर हम इस भाज्य में x की जगह 2 रखते हैं तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो gx जो है px का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यदि px में x बराबर 2 रखने पर शेषफल 0 आता है तो gx px का एक गुणनखंड होगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो शेषफल बराबर होगा p x की जगह रखेंगे 2। अब यहाँ p x में x की जगह पूरा 2 रख देंगे, तो यहाँ पे है x की घात 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस x की घात 2 मतलब 2 की घात 2 माइनस x मतलब 2 फिर -2। अब इसको हल कर देते हैं। 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूने 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -2 और ये -2। अब इसको और हल कर देते हैं। ये 16 माइनस है तो पूरा माइनस वाला को जोड़ देते हैं। 16 4 हो जाएगा 20, 20 2 22, 8 4 12, 12 2 14 और 14 2 16, तो ये हो जाएगा -16। तो 16 में 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, शेषफल बराबर आ गया 0। तो अतः gx px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें gx बराबर दिया है x - 1, px बराबर दिया है x की घात 3 धन 5x की घात 2 माइनस 5x धन 1।
इसको सॉल्व करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हमको हल में लिखेंगे, दिया है हमको दिया है भाज्य पी एक्स बराबर दिया है एक्स की घात 3 धन 5 एक्स की घात 2 ऋण 5 एक्स धन 1, और दिया है भाजक जी एक्स बराबर दिया है हमको एक्स माइनस 1। अब इस एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा -1, उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +1। अब इस x इक्वल टू 1 का मान इस पी एक्स में रखेंगे तो शेषफल हमारा आएगा। शेषफल अगर 0 आ जाता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि पी एक्स में x बराबर 1 रखने पर शेषफल यदि 0 आता है तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे शेषफल बराबर हो जाएगा हमारा P1, मतलब x की जगह में हमको 1 रखते जाना है। तो यहाँ पे x की घात 3 है, तो x की घात 3 में x की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात 3 प्लस 5, 1 की घात हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू x की जगह रखेंगे 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 की घात 3, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये +1। यहाँ पे देखते हैं ये +5 है और -5 है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो शेषफल आ गया हमारा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा 5वां प्रश्न है जिसमें जी एक्स बराबर दिया है x धन 4 और पी एक्स बराबर दिया है x की घात 2 धन 2 x ऋण 1। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिया है हमको दिया है भाज्य पी एक्स बराबर दिया है x की घात 2 धन 2 x ऋण 1, और उसके बाद दिया है भाजक जी एक्स बराबर दिया है x धन 4। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, इधर पक्षांतर करेंगे तो -4। अब x की जगह हम पी एक्स में -4 रखेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि पी एक्स में x बराबर -4 रखने पर शेषफल 0 आता है तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा P-4। तो यहाँ पे x की जगह में हम -4 रखते जाएंगे, तो x की घात 2 मतलब -4 की घात 2 धन 2 गुना x की जगह रखेंगे -4 -1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस की घात 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 की घात 2 करेंगे तो 4 चौक 16, प्लस माइनस और प्लस का गुना यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं 16, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में आएगा तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 16 में 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो शेषफल आ गया हमारा 7, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड
नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको देखना था कि जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न 2 का सभी प्रश्न समझ में आया होगा।